Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ आज बीपीटी थ्योरम आपके लिए। तो पूरी एक्सरसाइज नंबर 6.2 पूरी इसी पे डिपेंडेंट है। तो बीपीटी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल कट्स द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप एक लाइन ड्रा करते हो तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ DE लाइन। मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रा की है, ये लाइन BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें दो रेशोज मिलेंगे जहाँ जहाँ पे ये DE लाइन कट करेगी AB और AC साइड को। ठीक है, यहाँ पे ये AB साइड को D पे कट करती है और AC साइड को E पे कट करती है। तो रेशो क्या बनेगा, AD डिवाइडेड बाई DB और दूसरा रेशो बनेगा AE डिवाइडेड बाई EC। ये दो रेशो सेम आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ AD डिवाइडेड बाई DB शुड बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ये इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है वो रिजल्ट आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया है। क्या रिजल्ट निकलना चाहिए जो जब हम इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें कंसिडरेशन में लानी है एक ट्रायंगल। हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC जो हमने ली है ऑलरेडी ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने DE लाइन डाली है पैरेलल टू BC। तो ये DE कट कर रही है AB और AC को। तो अब हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन सेटअप एक एक्स्ट्रा किया है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है DQ परपेंडिकुलर और दूसरा परपेंडिकुलर मैंने EP ड्रा किया है। So we know EP is perpendicular on AD, or we can say it is perpendicular on AB also. Similarly जो DQ line है it is perpendicular on AE, या आप ये भी कह सकते हो it is perpendicular on EC। ठीक है, अब हमने यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट किया है। सो हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE लाइन पैरेलल है BC के। तो हमें प्रूव क्या करना है, AD डिवाइडेड बाई DB शुड बी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तो कॉन्स्ट्रक्शन का एक सेटअप मैंने यहाँ पे किया कि मैंने EP डाला परपेंडिकुलर ऑन AD। ठीक है, EP परपेंडिकुलर ऑन AD एंड DQ परपेंडिकुलर, DQ मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। सो AE यू नो व्हाट इज परपेंडिकुलर, जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद मैंने प्रूफ स्टार्ट किया। प्रूफ में पहला स्टेप मैंने क्या किया कि जो लेफ्ट साइड में जो दो ट्रायंगल्स आती हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया। एक ट्रायंगल हमारे पास है DBE। ठीक है, तो दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ADE। ये लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल्स है। तो मैंने ADE एक ट्रायंगल ली, ADE ट्रायंगल एंड DEB ट्रायंगल, DEB ट्रायंगल। इनके एरिया का रेशो मैंने बनाना है। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। हमें पता है एक ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। अब देखो ADE ट्रायंगल की जो बेस है दैट इज AD, परपेंडिकुलर है इसी बेस पे PE, इसलिए मैंने PE कंसिडर कर लिया। सिमिलरली जो यहाँ पे DEB ट्रायंगल बनती है तो that will be once again 1/2 base into altitude. So the base of this triangle is DB and the perpendicular of this triangle is PE once again because this is obtuse triangle. So यहाँ पे P और P कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है that is AD डिवाइडेड बाई DB। उसके बाद इस इक्वेशन का नाम हम फर्स्ट रख देते हैं क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाई DB। इसका नाम हमने फर्स्ट रख दिया। सो सेकेंडली हमने यही ट्रायंगल फिर से कंसिडर की है और दूसरी जो ट्रायंगल है ये वाली ट्रायंगल मैंने कंसिडर की है दूसरी बार, DEC। सो अब हमने क्या करना है, जैसे ऊपर किया वैसे यही थ्योरम यही प्रोसीजर रिपीट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का रेशो मैंने बना दिया। वो फिर से आएगा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब यहाँ पे हमने बेस चेंज की है क्योंकि इस बेस पे परपेंडिकुलर है DQ। 1/2 AE इंटू DQ। यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो
एरिया होगा बेस इंटू आल्टीट्यूड, फिर से बाहर से आएगी क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो 1/2 EC इंटू DQ, DQ और DQ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा AE डिवाइड बाई EC इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, यहाँ पे देखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE बाई EC, इसका नाम हमने सेकंड रख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे DEB ट्रायंगल और DEC ट्रायंगल जो है आपको फिगर से पता चलेगा, तो फिगर ये वाली आपको अंडरस्टैंड करनी है, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर। आप देखो ये दोनों फिगर्स एक ही बेस पे हैं एंड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, इसका मतलब इन दो ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्यों? सो यहाँ पे हम जस्टिफिकेशन लिख देते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस। यहां से हमें क्या पता चलता है कि इन दो ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। ये हम 9th क्लास में ये थ्योरम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने DEC लिखा है, एरिया ऑफ DEC के बदले अब आप लिख सकते हो एरिया ऑफ DEB। ठीक है, तो यहां से मैं लिख देता हूं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के बदले हमें लिखना है DEB, तब जाके लेफ्ट हैंड पार्ट्स हमें सेम मिलेंगे, AE डिवाइडेड बाय EC, इसका नाम रख देते हैं हम थर्ड। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड पार्ट्स हमें बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं, तो राइट हैंड साइड्स भी सेम ही डेफिनेटली आएंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। सो ये हमारे पास जो रिजल्ट फाइनल निकालना था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो फिर से मैं दिखा देता हूँ, AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, ये हमने निकाला है किस किस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हमने यहाँ पे ये निकाल के लाया। ठीक है, सो ये था स्टेटमेंट जो हमने ऊपर लिखा था BPT का, तो उसका जो प्रूफ था यानी कि नेट रिजल्ट। अब हमें पूरे क्वेश्चंस में यही रिजल्ट यूज करना है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है इस एक्सरसाइज से, जो एक्सरसाइज इस थ्योरम पे डिपेंडेंट है, तो वो क्वेश्चंस में आपको अपलोड करके दूंगा। सो बाकी थैंक यू।